अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, अल्लामा साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं। छोटे शहर हों, बड़े शहर हों, चाहे ट्विन सिटीज़ हों, जो भी शहर हैं, वहाँ कहीं पे हमारे रिश्तेदार हैं, कहीं पे दोस्त हैं, कहीं अजीज़ व अकारिब हैं, कहीं पे सोशल मीडिया के ज़रिए ख़बरें आ रही हैं। और वो ख़बरें ये हैं कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पर एहतजाज जारी है। छोटे बड़े शहर हैं, बलूचिस्तान से लेकर आज़ाद कश्मीर तक, आज़ाद कश्मीर के छोटे शहरों तक जो है वो ख़बरें यही आ रही हैं कि एहतजाज है और सख्त किस्म का एहतजाज है। अचानक जो गिरफ्तारी हुई है अल्लामा साद रिजवी की, उसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और जिस रद्द अमल की हुकूमत तवक्को नहीं कर रही थी उससे सख्त रद्द अमल जो है वो सामने आया है। अब जो अभी का जो वीलॉग है, ताज़ा तरीन सूरत हाल हम बताएंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि हुकूमत जो है वो आया फंस चुकी है, किन ऑप्शंस पे गौर कर रही है, क्या हुकूमत की प्लानिंग है, गिरफ्तारी की क्या प्लानिंग थी और आगे की क्या प्लानिंग है, किन किन ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है। जो मरी रोड रावलपिंडी की सूरत हाल मैं आपको बताऊं, हमारे एक दोस्त हमारे से उठकर हमारे पास से गए। फैज़ाबाद इस वक्त रेंजर्स तैनात हैं, लेकिन जो मरी रोड है, जो कमेटी चौक है, वो बंद है और वहाँ पर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मैंने उस दोस्त से ये पूछा कि क्या हुकूमत रात गए अगर क्रैक डाउन करती है तो इन कारकुनान को हटाने में कामयाब हो जाएगी, तो उनका जवाब था मुश्किल है, नामुमकिन है। इसी तरह इस्लामाबाद की अगर बाराको की बात की जाए तो वहाँ पर सूरत हाल यही है कि बड़ी तादाद में कारकुनान है और ट्रैफिक जैम है और इस मरी से आने वाले लोगों को मुश्किलात के सामने। रुवात पर यहाँ पर कुछ वीडियोस भी हमारे पास आई, कुछ दोस्तों ने इस चीज़ की तस्दीक की कि वहाँ पर शेलिंग हो रही है। कुछ जो सोशल मीडिया में चीज़ें जो आई हैं, जो मीडिया के रिपोर्टर्स के पास आई हैं, जो बाकायदा जो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की हैं, जो पुलिस ने रिपोर्टर्स को हैंड ओवर की हैं चीज़ें, उसके मुताबिक गिरफ्तारियां जो है वो शुरू हो गई हैं और बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पिंडी में भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो टक्सला चौक है, मुख्तलिफ जो इंटरसिटीज़ हैं, मोटरवेज़ हैं, मोटरवे पुलिस जो मुख्तलिफ अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए बता रही है मुल्क की तमाम बड़ी शाहराएँ जो है वो बंद हैं। अब हम ये इस चीज़ पे आते हैं कि हुकूमत किन ऑप्शंस पर गौर कर रही है। जो सूरत हाल है वो नाजुक इस लिहाज से है कि क्योंकि कोरोना की सूरत हाल चल रही है, तमाम शहरों में जो मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना है। कोरोना की वजह से हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन की कमी है, कहीं पेशेंट्स जो है रास्ते में फंसे हुए हैं, ये तमाम मुश्किलात हैं। अब हुकूमत सोच क्या रही है, हुकूमत की जो शाम से अब तक की जो प्लानिंग है, हमारे ज़रा ये कहते हैं कि हुकूमत की प्लानिंग ये थी कि रात, क्योंकि अब शाम है, यहाँ से एहतजाज क्योंकि रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई थी मुख्तलिफ शहरों से, तो हुकूमत की प्लानिंग ये थी कि शायद रात देर तक जो है वो कारकुनान की तादाद में कमी आएगी, लोग घरों को चले जाएंगे और कुछ लोग रह जाएंगे जिनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। पहला ऑप्शन, पहली कोशिश या पहली सोच जो हुकूमत की है वो यही है कि कारकुनान क्योंकि किसी एक जगह पर नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पर हैं और थोड़ी थोड़ी तादाद में हैं, तो इसलिए क्रैकडाउन किया जाए, रात को क्रैकडाउन किया जाए, बड़ी तादाद में कारकुनों की गिरफ्तारी की जाए और कारकुनों को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया जाए और थाने मुंतकिल किया जाए और रोड्स क्लियर की जाए। सुबह होते ही ये कहा जाए कि रोड्स क्लियर कर दी गई हैं। ये जो एक प्लानिंग हुकूमत की है, ये हुकूमत इस चीज़ की सोच रखती है और इसके हवाले से मुख्तलिफ जो जगह हैं, मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं, वहाँ पर शेलिंग भी शुरू कर दी गई है और ताज़ा दम जो दस्ते हैं वो भी पहुँचाए जा रहे हैं। ये एक मुस्तनद रिपोर्ट है कि ये चीज़ हो रही है और हुकूमत इस चीज़ के बारे में प्लानिंग कर रही है। लेकिन इसके रद्द-ए-अमल में तहरीक लब्बैक ने अपने कारकुनों को कहा है कि इतनी आसानी से गिरफ्तारी ना दें, जमा रहे हैं, गट में रहें, शेलिंग भी होती है तो एक जगह पर जमा रहें और सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। मुख्तलिफ जो ऑप्शन है उन पर गौर किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन जो है, क्योंकि अल्लामा साद रिजवी जो है उनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया और वो नामालूम मुकाम पर उनको मुंतकिल किया गया। हमारे ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो अल्लामा साद रिजवी, क्योंकि वो उनको नामालूम मुकाम पर ले जाया गया, उनकी गिरफ्तारी की वजह भी यही थी कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे। तो अब उनको मुज़ाकरात के लिए मुख्तलिफ जो मजहबी
उलमा इकराम हैं, मुख्तलिफ जो मजहबी शख्सियात हैं, उनके थ्रू जो है वो अल्लामा साद रिजवी के साथ बैठ के बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि उनको रजामंद किया जाए, उनको राज़ी किया जाए, वो किसी तरह जो है वो डेट जो है वो ईद तक एक्सटेंड करने के हवाले से रजामंद हो जाएं, राज़ी हो जाएं, तो वो फिर उनका एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया जाए और कारकुनान से कहा जाए कि वो अपने अपने घरों में चले जाएं। लेकिन अल्लामा साद रिजवी जहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास टीवी नहीं है, उनके पास दीगर ज़राए नहीं हैं। आया उन तक ये खबरें पहुँच रही हैं कि नहीं कि बाहर एहतजाज इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि नहीं, लेकिन अल्लामा साद रिजवी ने बड़ा क्लियरली कारकुनों को पैगाम दिया था कि आप सख्त किस्म का एहतजाज जो है वो उसकी तैयारी करें। लॉन्ग मार्च की तैयारी कारकुनान वैसे ही कर चुके थे। तो एक दूसरा ऑप्शन ये है, हुकूमत इस ऑप्शन पर गौर कर रही है कि मुख्तलिफ मजहबी शख्सियात जो हैं उनको बीच में इन्वॉल्व किया जाए और अल्लामा साद रिजवी से ये कहा जाए और ये कोशिश की जाए कि वो ईद तक हुकूमत को टाइम दे दें और इसके हवाले से उनका कोई वीडियो बयान सामने आ जाए ताकि कारकुनान वो अपने अपने घरों में जा सकें। एक और ऑप्शन ये है कि इस चीज़ पर हुकूमत गौर कर रही है कि क्योंकि वज़ीर दाखिला जो हैं वो तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, तमाम आईजीज़ के साथ रब्ते में हैं, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ रब्ते में हैं, तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कुछ ठीक नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन कारकुनान को उठाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। इसलिए हुकूमत ये कोशिश ज़रूर करेगी कि उनको जो बज़ोर बाजू जो है उनको हटाया जाए, उनको उठाया जाए। लेकिन एक चीज़ इसमें यह भी सामने आ रही है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी कूद पड़े हैं और जो दीगर मजहबी जो लोग हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी, उनकी हुकूमत की बारी जब ये एहतजाज हुआ था, नून लीग की हुकूमत की बारी, तो उस वक्त जो मुख्तलिफ जो मजहबी शख्सियात थी वो भी बीच में कूद पड़ी थी, उन्होंने भी एहतजाज की धमकी और इज़हार यकजहती की धमकी दी थी। मौलाना फजलुर रहमान ने अब दी है, दीगर जिस तरह से गोल्डा शरीफ के जो पीर हैं और दीगर जो शख्सियात हैं उनकी तरफ से भी शायद हुकूमत पर यह दबाव बढ़ रहा है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी को जो है वो उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको जल्द से जल्द रिहा करे। तो हुकूमत इस ऑप्शन पर भी गौर कर रही है कि अगर रोड्स नहीं खुलती सुबह तक तो साद रिजवी को किसी तरह जो है वो रिहा किया जाए और उनको आमादा करने की कोशिश की जाए, और अगर आमादा नहीं होते तो फिर उनको किसी एक जगह पर पीसफुल प्रोटेस्ट की जो है वो इजाज़त दी जाए। लेकिन ये इस एक ऑप्शन पर भी हमारे ज़राए ये कहते हैं कि इस पर भी गौर किया जा रहा है। अभी सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ जगहों से हमें यही रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल है। आज की रात इंतहाई अहम है, मुख्तलिफ ऑप्शन हुकूमत के सामने हैं और तनकीद भी हो रही है हुकूमत पर कि हुकूमत की नाअहली की वजह से ये कुछ हुआ, अचानक से हुकूमत ने ये कुछ कर लिया। अब देखना यह है कि मुख्तलिफ जो ऑप्शन हैं इनमें से किस ऑप्शन पर हुकूमत गौर कर रही है और सुबह तक क्या सूरत हाल बनकर सामने आती है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा।